क्या आपको भी लगता है कि एआई हमारी प्रोडक्टिविटी को 2x, 10x और इवन 100x इंक्रीज कर रहा है? वर्क लाइक फ़ोटो एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट, कोडिंग, डिजाइनिंग, जिसको करने में पहले 1-2 हफ्ते जाते थे, अब कुछ क्लिक्स में हो जाता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। तो एक बार इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज They होने call वाला है। you the godfather of AI. So what would you be saying to people about their career prospects in a world of superintelligence? Trained to be a plumber. Really? This technology is one that is so revolutionary that it has impacts across everything. It is suggested that AI is at the top end of that. Of this year, Mark Zuckerberg said that he was going to replace all of the mid-level engineers at Meta with Don't do the work for you, they collaborate with you. AI shouldn't be taking away creativity, it should be taking away toil. अर्ली 2025 के स्टार्टिंग में एक रिसर्च कराई गई। 54 स्टूडेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब तीनों ग्रुप को ऐसे लिखना था। पहले ग्रुप को LLM लाइक चैट जीपीटी यूज करना अलाउ था। दूसरे ग्रुप को वेब सर्च करना मतलब गूगल यूज करना अलाउ था। और तीसरे ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ अपना क्रिएटिव दिमाग लगा के ही ऐसे लिखना था। और जब ये सारे ग्रुप ऐसे लिख रहे थे, सारे स्टूडेंट के ब्रेन को ECG और NLP टेस्ट से एनालाइज किया गया। ऐसे को ह्यूमन टीचर और एक स्पेशल AI जिसे उन्होंने इसी टेस्ट के लिए बनाया था, उनसे स्कोर कराया गया, जिसका रिजल्ट एकदम शॉकिंग था, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। LLM ग्रुप जिन्होंने सिर्फ AI यूज किया था, उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा वीक थी। उनका ब्रेन पूरे वर्क के समय सबसे कम एक्टिव था। कुछ लोगों को तो याद भी नहीं था कि उन्होंने क्या लिखा है कुछ मिनटों पहले। और जिस ग्रुप में सिर्फ ब्रेन से ऐसे लिखा था, उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे हाई थी, उनकी ब्रेन भी सबसे ज्यादा एक्टिव था और सबसे हाई क्वालिटी के ऐसे भी उन्होंने ही लिखे थे। फिर उन्होंने ग्रुप स्विच कर दिया, मतलब ब्रेन यूजिंग ग्रुप को चैट जीपीटी दे दिया गया और चैट जीपीटी वालों को सिर्फ ब्रेन यूज करके ऐसे लिखने को कहा। लेकिन इसके बाद भी जिन्होंने पहले चैट जीपीटी यूज किया था, उनकी प्रोडक्टिविटी अब भी पुअर ही थी, जिसका मतलब AI यूज करने से हमारे ब्रेन में एक रेसिडुअल नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। इस स्टडी की कंक्लूजन यही निकल के आई कि तुम जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करोगे, तुम्हारा ब्रेन की इंटेलिजेंस उतनी ही कम हो जाएगी। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं एक पार्टिकुलर स्टडी की बात कर रहा हूँ अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पास्ट कुछ ईयर्स में कई स्टडी बार बार सामने आई है कि लोग जितना AI को यूज़ करते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और सोचने की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। लोग तो ये सोच के डरते हैं कि AI उन्हें रिप्लेस कर देगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो रॉन्ग तरीके से अगर AI को यूज़ करेंगे तो वो काम करने लायक ही नहीं बचेंगे। बेसिकली AI विल नॉट रिप्लेस अस, वी रिप्लेस आवरसेल्फ बिकॉज वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। इससे पहले आप मुझे एंटी AI बोलो, लेट मी क्लैरिफाई दिस। मैं एक BCA स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा AI यूज़ करता हूँ। मुझे AI यूज करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर गलत तरीके से AI को यूज करोगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। अब सवाल ये आता है कि आप AI के बेनिफिट कैसे ले सकते हो बिना अपने इंटेलिजेंस को लूज किए। इसका आंसर जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कैसे करता है। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे कि कुछ इंफॉर्मेशन को सुन के, देख के कलेक्ट करता है। और जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर जाता है तो हमारा पूरा दिमाग एक्टिव हो जाता है। वो कई तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को सोचता है एंड प्रोसेस करता है, और इसी को हम इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग जितनी अच्छी होगी, हमारी मेमोरी उतनी स्ट्रांग बनेगी, तभी हम एक्सपर्ट बन पाते हैं। मतलब अगर हमें चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना है तो हमें इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। जब आप किसी चीज़ को अच्छे से सीखते हो, तब आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसेसिंग में ही यूज करते हो, तब आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाते हो। बस दिक्कत एक ही है दोस्तों, इस प्रोसेस में आपके दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको उस नॉलेज को जोड़ना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है और उसे बिग पिक्चर में सोचना पड़ता है। जब हम गूगल पे या किसी बुक से सीखते हैं तो हमें जानकारी आसान पैसेज में नहीं मिलती है, हमें खुद मेहनत करके उसे समझना पड़ता है कि इस चीज़ का मतलब ये है। लेकिन जब हम चैट जीपीटी को सीखने के लिए यूज करते हैं तो हम इस प्रोसेस को बाईपास कर देते हैं। चैट जीपीटी हमारे लिए सारे प्रोसेस खुद ही कर देता है और यहाँ से स्टार्ट होता है इल्यूजन ऑफ लर्निंग। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये बात मेरी खुद की है। मैं कुछ दिनों से PHP सीख रहा था। मैं चैट जीपीटी को बार बार बोल के चीज़ों को ईजी वे में सीख रहा था और मैंने ऐसा करके सिर्फ 20 दिनों में ही पूरी PHP ख़त्म कर दी और एक प्रोजेक्ट भी बना लिया। लेकिन फिर जब बात बिना AI यूज करके प्रोजेक्ट बनाने पे आई तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कुछ लाइनों के कोड के बाद ही अटक गया, मैं वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाया। AI का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हैलुसिनेशन। AI कभी कभी ऐसी बातें बता देता है जो सच भी नहीं होती। अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है तो आप जान भी नहीं पाओगे कि वो बहुत सारी बातें रॉन्ग बता रहा हो, बिकॉज AI को सच पता नहीं है। AI बस एक प्रोबेबिलिटी नेटवर्क है, मतलब ये आपके सवालों का
सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड खोजता है और आपको प्रेजेंट कर देता है। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप एआई के आंसर को चेक कर सकते हैं और बेटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यही रीज़न है कि नॉर्मल लोग एआई से सिर्फ जनरल एंड एवरेज आंसर मिलता है। चलो फ्यूचर में जाते हैं। ChatGPT 10.0 रिलीज हो गया, वो सारे आंसर एकदम करेक्ट देता है। तो क्या होगा, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, होगा बिल्कुल इसका उल्टा। एआई जितना आगे बढ़ेगा चीज़ों का स्टैंडर्ड उतना ही ऊपर आएगा। अब ज़रा सोचो, आज के टाइम पे कोई आए और बोले मुझे गूगल सर्च करना नहीं आता, तो क्या आप उसे नौकरी दोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचिए 30 साल पहले ये चीज़ बिल्कुल कॉमन थी। इसी तरह पहले डिग्री होने पे ही नौकरी मिल जाती थी और अब डिग्री बस शुरुआत है। आज लोगों को वर्क चाहिए और एआई उनको पहले ही वर्क करके दे रहा है, तो आपको एआई से बेटर वर्क देना होगा। मतलब आगे आपको अपने फील्ड में और एक्सपर्ट बनना होगा। लेकिन कैसे? अगर आपको चीज़ें टफ लगती है, ज़्यादा मेहनत लग रहा है, दिमाग थक रहा है, तो ये असली लर्निंग का सिंबल है। एआई को अपने दिमाग का अल्टरनेटिव मत बनने दो, बल्कि असिस्टेंट बनाओ। एआई से आप इतना कराइए कि लंबे लंबे पैसेज में आपको खोजना ना पड़े। मैं जब कुछ न्यू चीज़ सीखता हूँ तो ChatGPT से ओवरव्यू लेता है, उसके बाद मैं फिर डीप सोर्स रिलेट करता हूँ, लाइक बुक्स, जर्नल आर्टिकल, क्योंकि असलियत में वहीं से सीख सकते हैं। ChatGPT सिर्फ इनिशियल हेल्प के लिए, बट बहुत ज़्यादा डीप सवालों पे ट्रस्टेड नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत से बचोगे तो अपने टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको चीज़ें हार्ड लगती है तो टेंशन मत लो, ये एक सोचने की आदत है जो आप टाइम के साथ धीरे धीरे सीख जाओगे। लेकिन एआई को यूज करके इस प्रोसेस को स्किप करोगे तो आप भी पीछे छूट जाओगे।